हेलो गाइस, माय नेम इज अशोक। वेलकम टू आवर चैनल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्या है, मार्केट में बहुत सारी चीज़ों पे ARO एग्ज़ाम के लिए अलग अलग चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही थी। तो मुझे लगा एक वीडियो मुझे भी बनानी चाहिए, जैसे कि मैं बना देता हूँ। मैं एग्ज़ाम डेट के बारे में नहीं बताऊँगा, क्योंकि सबको पता ही है यूट्यूब के मार्केट में एग्ज़ाम डेट जून, नवंबर, जुलाई। देखिए, जून से पहले तो आपका एग्ज़ाम होना नहीं है, ये बात आप मान के रखिए। ठीक है, जून से पहले एग्ज़ाम नहीं होना है। हम करेंगे स्ट्रेटजी के बाद ऊपर बात। वो इसलिए करेंगे क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम जो 11 फरवरी को हुआ था, कुछ का वो एग्ज़ाम नहीं निकल रहा था। क्यों नहीं निकल रहा था उसकी बात हम करेंगे इस वीडियो में। ज़्यादा देर की वीडियो नहीं होगी, 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी। आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा चीज़ों को, बहुत अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे चीज़ों को। जो मैंने बताया वो पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया। आप ध्यान से देखिएगा इस चीज़ों को। ठीक है, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा री एग्ज़ाम ये होना है, अगले 2 साल तक ये वैकेंसी नहीं आने वाली है। इस बात को भी आप नोट कर लेना। ओके, हिस्ट्री में हमारे लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं, एक एवरेज क्वेश्चन हम अगर मानते हैं तो। ठीक है, हिस्ट्री में 20 क्वेश्चन हमारे आ जाएंगे। चलिए अब आते हैं पॉलिटी के ऊपर। पॉलिटी में हमारे 15 क्वेश्चन हम मोटे मोटे मानकर चल सकते हैं। ठीक है, जियोग्राफी 15 क्वेश्चन लगभग इसमें भी आते हैं, वर्ल्ड और इंडियन से अगर हम मिला के कंपेयर करें तो। ठीक है, चलिए साइंस के ऊपर बात करते हैं। साइंस में बायोलॉजी का ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन इस बार हमने देखा था कि बायोलॉजी के कुछ कम क्वेश्चन देखने को मिले। फिजिक्स के भी बढ़िया अच्छे क्वेश्चन थे इस बार। ठीक है, तो कंबाइंडली मतलब सही से ध्यान देना है तीनों साइंस पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पर। लेकिन यहाँ पर हम टोटल ओवरऑल देखते हैं तो 15 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं साइंस से। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इकोनॉमी पर। अगर हम बजट की बात करें, इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, और जो हमारा स्टैटिक इकोनॉमिक्स होता है, सभी के मिला के बात करें तो हम एवरेज 10 क्वेश्चन हम इसमें से मान के चल सकते हैं। ठीक है, अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें, इकोलॉजी की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें, 10 क्वेश्चन आसानी से दोनों से आ जाएंगे। आएंगे तो ज़्यादा ही, लेकिन मैं 10 मान के चल रहा हूँ। एवरेज 10 क्वेश्चन मैं इसमें मान के चल लेता हूँ। ठीक है, ओके। मेन पोर्शन पे आते हैं हिंदी। 60 क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन रहे हैं हिंदी से। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, नोट कर लेना पहले भी, क्योंकि बहुत बढ़िया रोल प्ले करेगा हिंदी। अभी मैं बताऊंगा कैसे। आगे चलते हैं। अपन के 25 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ जाएंगे। 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के हमारे 25 से ज़्यादा ही आएंगे, एक दो ऊपर नीचे होता रहता है। एवरेज हम 25 मानकर इसे चल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये पोर्शन मैथ के 2-3 क्वेश्चन होते हैं, 5 मान सकते हैं। रीजनिंग के मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं, बहुत हल्के क्वेश्चन होते हैं, इजी, एकदम इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन हम मैथ और रीजनिंग के इसे मान के हम चलेंगे, और ये आते भी हैं 15 क्वेश्चन। ठीक है, यूपी स्पेशल के 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे। एवरेज 15 क्वेश्चन मान सकते हैं यूपी स्पेशल के, आराम से आ जाते हैं। इतना करंट अफेयर को भी अगर इसमें हम इंक्लूड करें तो 15 क्वेश्चन हमारे आ ही जाते हैं। ठीक है, मिसलिनियस में क्या पूछा जाता है, जैसे कि डे हो गए, किसी की कोई बुक पूछ ली है। ठीक है, कोई मुख्यालय का नाम पूछ लिया है किसी की, जैसे कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, स्थापना कब हुई थी। ठीक है, WHO का मुख्यालय, ये सब मिसलिनियस का पार्ट है। ये मिसलिनियस में कम से कम 10 क्वेश्चन हमारे आते ही आते हैं। ठीक है, अब मेन टॉपिक के ऊपर अब हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए ये जो मैंने अभी आपको बताया है उसकी समरी ये रही। मैंने यहाँ आपसे बात करा, ये जो जर्नल सब्जेक्ट मैंने आपको अभी बताए, जैसे कि हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन हमारे आ रहे थे एवरेज, जियोग्राफी से हमारे 15 क्वेश्चन आ रहे थे एवरेज, पॉलिटी से हमारे 15 क्वेश्चन आ रहे थे, इकोनॉमिक्स से हमारे 10 क्वेश्चन एवरेज बनने थे, साइंस से हमारे 15 क्वेश्चन एवरेज बनने थे, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से हमारे 5 क्वेश्चन एवरेज बनने थे। ठीक है, चलिए इसमें हम 80 क्वेश्चन हमारे ये इन सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जो कि बहुत ही टिपिकल सब्जेक्ट हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनते हैं। ठीक है, इधर आ जाइए कॉमन सब्जेक्ट में। मैंने अपने आप ही इन्हें कॉमन और जनरल सब्जेक्ट का नाम दिया है। ठीक है, खुद से ही नाम दिया है। ओके, हिंदी
बहुत इजी आप लेते हो इसको। 60 क्वेश्चन ही आ रहे हैं कि हिंदी को हर एक ही बच्चा इजी लेता है कि हिंदी बहुत इजी होता है। और जैसे कि यूट्यूबर्स बताते हैं कि 60 में से 60 लोग करते हैं, 58 करते हैं, 59 करते हैं, वो सभी करते हैं। वो 58 और 59 और 60 क्वेश्चन हिंदी में वो लोग कर पाते हैं जो हिंदी को ईजी नहीं लेते। ठीक है, हम लोग ईजी ले पाते हैं, आप लोग ईजी लेते हैं, तो आप नहीं कर पाते। करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन आते हैं। यूपी स्पेशल के मैंने 15 क्वेश्चन आपसे बताएं। मैथ और रीजनिंग के मैंने बताए आपसे 15 क्वेश्चन। मिसलिनियस के मैंने आपसे बताए 10 क्वेश्चन। यहाँ का वेटेज कितना है? 120 से 125। यहाँ हम कितना परसेंट देते हैं अपना? 30%। कुछ बच्चे 35 से 40 दे देते हैं, इससे ज़्यादा कोई नहीं देता। यहाँ पे अपना कितने देते हैं हम? यहाँ पर 60 से, एक सेकेंड, यहाँ पे हम देते हैं 60 से 70%। कहने का मतलब ये है 60 से 70% हम अपनी एनर्जी यहाँ वेस्ट करते हैं जहाँ केवल 40% क्वेश्चन आ रहे हैं। 40% पे हम अपनी 70% नॉलेज वेस्ट करते हैं, और जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कितने? 60%, यहाँ हम देते हैं अपनी 30%। ये हम यहाँ पे फेल हो जाते हैं। ठीक है, यही हमारा फेलियर का सबसे बड़ा कारण है। चलिए कैसे टैकल करेंगे इस चीज़ को, यही चीज़ बताने के लिए मैं आया हूँ। मार्केट में जो भ्रम फैला हुआ है उसी को मैं दूर करने आज मैंने सोचा एक वीडियो डालते हैं अपन। ठीक है, चलिए अपन के हिंदी में है, हिंदी को आप बढ़िया करके समय दीजिए। ठीक है, हिंदी में मैं मानता हूँ बच्चा 55 क्वेश्चन आराम से कर सकता है अगर जो ठीक से समय देगा तो। ठीक है, करंट अफेयर में बढ़िया करके अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, मैं सोर्स बता देता हूँ। आप पतली वाली क्रॉनिकल आती है, पतली वाली क्रॉनिकल आप जून 2024 से उठा लीजिए, जब तक एग्ज़ाम हो तब तक की पढ़ डालिए। पीडीएफ इजीली सबको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे, मार्केट में तो नहीं मिलेगी पुरानी इतनी। कुछ की पीडीएफ क्रॉनिकल की वेबसाइट पे भी है, वो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूँगा आपको, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर उस करंट अफेयर को पढ़ के, क्रॉनिकल को, आप 20 क्वेश्चन आराम से पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। और लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम आई दृष्टि की आती है घटना चक्र की, कर सकते हैं बहुत अच्छे से। यूपी स्पेशल के कोई सी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स उठा लीजिए, घटना चक्र उठा लीजिए। इसमें से आप लगभग जैसे कि हम यूपी से ही आते हैं, बहुत सारी नॉलेज, पारंपरिक ज्ञान हमें यूपी का वैसे ही है, तो 10 से 11 क्वेश्चन आराम से हम कर लेंगे। मैथ के और रीजनिंग के ये क्वेश्चन बहुत इजी प्रकार के होते हैं, तो मैं मानता हूँ आप इसमें से 10 ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मिसलिनियस में से मैं आपने से मानता हूँ आप 6 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, 55 और 20, 75, ठीक है, और 10, 85, और ये 11 था 86, और 10 इसमें से मान लेना आप 96, और 6 ये हो गए आपके 102। 102 क्वेश्चन आपने कर दिए यहाँ पे। ये नहीं है कि आप 102 अटैम्प्ट कर रहे, 102 क्वेश्चन आपने कर दिए, मैंने माइनस करके वो काउंट किए जो आप सही कर रहे हो। 102 क्वेश्चन आपने कर, यहाँ आई 80 क्वेश्चन रहे हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ अगर आप 140 क्वेश्चन प्री में करते हो, 500% आपका फ्री निकल जाएगा। ठीक है, 140 क्वेश्चन पे 102 तो आप यहीं कर रहे हैं, मैं मोटा मोटा 100 मान लेता हूँ। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपने इस पोर्शन से कर दिए। ठीक है, 100 आपने यहाँ कर दिए, 80 क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। इसमें सबसे इजी लोग पॉलिटी को मानते हैं, 15 में से आप 12 कर लो। ठीक है, जियोग्राफी लोग हार्ड मानते हैं, यहाँ पे आप 8 कर लो, यहाँ पे आप हिस्ट्री में 10 कर लो। कितने हो गए? 30 हो गए। इकोनॉमिक्स में 5 क्वेश्चन कर लो आप। साइंस में कितने क्वेश्चन कर लो? 7 क्वेश्चन कर लो आप। इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट इकोलॉजी में 3 क्वेश्चन कर लो आप। 7 और 3 10, और 5 15, और 20 कितने होते हैं? 35, और 10 45, 45, 100 भी थे 145। दरअसल में हम कर नहीं पा रहे तमीज़ के साथ स्टडी, ना तो हम स्ट्रेटजी बना पाते, हम बस लग जाते हैं किस चीज़ में कि हिस्ट्री आएगा, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इस चीज़ में, इस वाली होड़ में लगते हैं हम। कितने क्वेश्चन पे? 80। टाइम कितना जा रहा है? 70%। 60 क्वेश्चन हिंदी दे रहा है, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल,
मैथ, रीजनिंग, मिसलिनियस, यहाँ कोई नहीं आ रहा। यहाँ से 100 क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ यहाँ इन सारे सब्जेक्ट को 3 घंटे भी नहीं दे रहा कोई, और लोग 6-6 घंटे 8-8 घंटे इस चीज़ में लगे पड़े हैं। तो कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि आपको कैसे कैसे अपना टाइम डिवाइड करना है। मैं तो आपसे यही कहूँगा, आप 70% अपना टाइम यहाँ दीजिए, 30% अपना टाइम आप यहाँ दीजिए। एग्ज़ाम क्लियर ना हो तो कमेंट बॉक्स में आके बता देना, लेकिन देना पड़ेगा टाइम। ऐसा नहीं कि आप 70% का मतलब समझने कि आपने 3 घंटे पढ़ा, अब 2 घंटे तो यहाँ पढ़ के चले गए, 1 घंटा यहाँ पढ़ के चले गए। 1 घंटे में आप यहाँ भी नहीं पढ़ पाए कुछ, ना यहाँ पढ़ पाए, तो ये तो दोनों तरफ से आप बेकार ही कर रहे हैं, अपना टाइम ही ख़राब कर रहे हैं। फिर तो कुछ और ही काम देख लो। तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से आपको टाइम देना पड़ेगा। मिनिमम 2 घंटे तो आपको रोज़ हिंदी को देने पड़ेंगे, 2 घंटे आपको करंट अफेयर को देने पड़ेंगे मिनिमम डेली का। 1-1 घंटा आपको यूपी स्पेशल और मैथ को देना पड़ेगा, रीजनिंग को। और लगभग 30 मिनट आप रोज़ फैक्ट याद करिए मिसलिनियस के, तो आप अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक एक सब्जेक्ट का आप स्ट्रेटजी, आपको कैसे कैसे सब्जेक्ट लेके चलने हैं। और डे बाय डे मैं टारगेट भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे, मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ओके, थैंक यू।